इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य वही बुद्धिमान है जो अपने श्रेष्ठ के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता है। तर्को महाभारत तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतियः विभिन्ना। कोई भी तर्क ऋषियों का प्रतिष्ठित नहीं है कि यही सत्य है। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम्। एक ही ऋषि के वाक्य को हम सब प्रकार प्रमाणित नहीं मान सकते। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपन्था। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस पथ का अनुसरण करते हैं उसी पथ पर चलकर हम श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ कौन है? जिनके आहार विहार विचार में श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठ है। देखिए, मानने वाले इतनी विचित्र बात है तारकेश्वर बाबू, प्रमोद भैया, ज्योतिष के हिसाब से राम जी और रावण की तीन बात एकदम मेल खाती। 12 स्थान है। राम जी का नाम भी रो से प्रारंभ है और रावण का भी नाम रो से प्रारंभ है। ठीक है। रामो जी के इष्ट शिव जी हैं, रावणों के इष्ट शिव जी हैं। रावण इस दृष्टि से राम जी से श्रेष्ठ है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। राम जी क्षत्रिय हैं और रावण पंडित है। अपूज्य विप्र का हो सकल गुण ही ना, यही ना, शील गुण। अच्छा ठीक, शील गुण। पूज्य विप्र शील गुण ही ना, इस दृष्टि से डॉक्टर साहब रावण तो श्रेष्ठ है। राम जी क्षत्रिय हैं, रावण अरे विप्र वंश के असी प्रभुताई अभय हो जो तुम ही डराई। तो राम जी को रावण से डरना चाहिए। बधे पाप अपकी रतिहारे, हमारा तो हूं पापर ये तुम्हारे। तो ये रावण तो श्रेष्ठ है कुल से। अच्छा, भजन भी वो कब नहीं करता है? उसका रावण संहिता ज्योतिष का बहुत बड़ा शास्त्र है, सदग्रंथ है। आप जानते हैं भृगु संहिता से भी दिव्य उसमें चर्चा किया है क्या क्या होगा। रावण ये भी जानता है जब वो सिर काट के भोले बाबा को चढ़ाता था तो ये अपना ललाट नोचता था। क्या काहे नोचता था? उस पर लिखा था मनुष्य के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हमारे आपके सबके ललाट पर कहते हैं ना भैया, कोई मिटा नहीं सकता। अब हम लोग तो इसको नोच नहीं सकते, नोच लेंगे तो दागे पड़ जाएगा। लेकिन रावण करता है। वो बार बार मंदोदरी जी से कहता है कि मैंने बार बार सिर को साफ करके ललाट को देखा और मुझे यह पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि लगता है पितामह ब्रह्मा भी वृद्ध हो गए हैं, तो वो उनसे गलत लिख गया। क्यों? मनुष्य मेरा कैसे वध कर सकता है? मानने वाले धरती पर दो प्रकार के हैं। एक तामसिक प्रवृत्ति को ही अपना सद्भाव मानते हैं और एक राजसिक भाव को मानते हैं। परंतु हमारे आप में वो सौभाग्यशाली हैं जो सात्विक भाव को ही अपना सर्वस्व मानते। सात्विक भाव मनवाया नहीं जा सकता। यदि हमारे आपके जन्माद्य संस्कार उपस्थित न हो और श्रेष्ठत्व में न अवस्थित हो तो हम सहज मान नहीं सकते। हमारे 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको निवेदन करूं, मनवा तो आप किसी को कुछ नहीं सकते हैं साहब। मैं एक दिन डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रंजन प्रताप सर से पूछ रहा था कि गुरुजी
पढ़ने वाले विद्यार्थी हम लोग जैसे भी आते हैं क्या? बोले ना बाबू नहीं आते, अब तो पढ़ाने वाले आते हैं। भाई क्लास नहीं आए साहब, ये काम वो काम। यदि विद्यार्थी होकर भी विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं करना चाहता है, वो पास होना चाहता है, कैसा हो? ऑफिशियल टेलीफोन पर सर फोन आता है, महाराज जी से कथा सीखनी है, क्या करियो? तो कथावाचक बनना है। प्रमोद भैया, टेलीफोन पर कथा सीख के कोई कथावाचक बनेगा? एक दिन भाई जी बता रहे थे, सरजू जी में ये बाहर तट पे टहल रहे थे स्नानोपरांत, तो एक दो बच्चे थे वो हारमोनियम सीख रहे थे। तो एक क्या बोला कि हम तो उतना सीखना चाहते हैं किसी कथावाचक के साथ खाली बजा ही सकें। ये हमको सुनाए, हमने कहा है भाई, विद्यार्थी उतना सीखना चाहता है कि 20 क्वेश्चन में कहां से लिखना है काट कर। यूनिवर्सिटी सीरीज चलती है कानपुर में, अनेक उसके ब्रांड हैं। आहा, टेक्स्ट बुक के आधार पर जो अध्ययन नहीं किया वो उच्चतम लक्ष्य की ओर जा नहीं सकता साहब। 20 क्वेश्चन तो आपको पास करा सकते हैं, हृदय में बोध नहीं करा सकते। यदि चढ़ना होगा, देखिए सीधी बात है, शॉर्टकट से हम श्रेष्ठत्व का वर्णन नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर राममोहन सर शिक्षाविद हैं, एक विद्यालय थोड़ी है, अनेक फ्रेंचाइजी, कई लोगों को आशीर्वाद देकर के अनेक विद्यालय खोले हैं सुदति ग्लोबल एकेडमी के नाम से। चारों ओर आप निकल जाइए दिल्ली की ओर, तो जहां भी आप 50 किलोमीटर जाएंगे एक विद्यालय का बोर्ड मिलेगा। और विद्यार्थी कैसा भी हो, जिसको हम भेज देते हैं उसका कल्याण डॉक्टर साहब कर देते हैं। क्यों? सदगुरु के अंदर जब अपनी चेतना होती है तपश्चर्या की, तो वो किसी जीव में उड़ेल करके उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है। अरे पढ़ लिया, याद कर लिया, इतने प्रसंग याद हो गए, इतने श्लोक याद हो गए, इतनी बात। और आजकल तो साहब क्या कहना नहीं चाहिए, हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये कथा क्या है? तो गंगा जी है। जैसे गंगा जी दर्शन मात्र से, गंगा जी दर्शन भर कर ले जीव का मंगल करती है, भगवान की कथा कान में श्रवण भर कर ले जीव का मंगल निश्चित हो जाता है। सुन भर ले, कान में पड़ जाए कथा, कल्याण कर दे। इसलिए इसको निरंतर श्रवण करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो करौ श्रवण। निरंतर कथा श्रवण करें। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, संग्रह उसी का करना है जो अपनी निजी संपदा है, अपनी परिवार का पोषण कर्तव्य बोध है। संसार में व्यवहार का निर्माण मनुष्यत्व है, परंतु अपने लिए परमार्थ यात्रा पर चलकर और अपने लिए कुछ संग्रह करना है, ये स्व की संपदा है, ये पराई संपदा नहीं। हमको स्व की संपदा पर अधिक यत्न करना चाहिए और बची खुची ऊर्जा स्व की संपदा के संग्रह में व्यय करना चाहिए। कर्म कैसा हो जिससे मन शुचिता भरा रहे, जीवन कैसा हो जो धर्म पथ पर चलना चाहे, चलता रहे, अधर्म का संग्रह नहीं। यद्यपि रावण कुल से श्रेष्ठ है, भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न कर रखा है, जो चाहता है वही शिव जी उसको प्रदान कर देते हैं, तथापि रावण आचार से अशुद्ध है।
विहार से भी रावण शुद्ध है। तो आप रामचरित्र को तो पूज सकते हैं, रावण के चरित्र को पूज नहीं सकते हैं, क्योंकि पूजते हैं तो आप रावण जैसे ही हो जाएंगे। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण कितनी क्षमा करते, कितना कितना क्षमा करते। 4000 कुछ बच्चों को कंस ने मरवा दिया, भगवान सब देखते रहे। देवकी ग्वाल बाल थे, कहते हैं भगवान ने सबको प्रत्यक्ष कर लिया। अरे गौ माता बछड़ों को प्रत्यक्ष कर लिया, जो भी हो, परंतु उत्पात तो भगवान ने भी बर्दाश्त किया। हमको इस जीवन में इस शरीर को पाकर इस यात्रा में सहज रूप से इन 3 सामग्रियों का संग्रह करते हुए मानव जीवन में यात्रा करनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।